भारत की प्राचीन भूमि हमेशा से ऋषियों, मुनियों और योद्धाओं की तपोभूमि रही है। जंगलों में बने आश्रमों में जहां एक ओर मंत्रों की गूंज सुनाई देती थी, वहीं दूसरी ओर तलवारों के टकराने की ध्वनि वीरता की कहानी कहती थी। इन्हीं आश्रमों में एक था महर्षि अद्वैत का गुरुकुल। गुरुकुल विशाल वन के बीचों बीच स्थित था। चारों ओर ऊंचे साल और देवदार के पेड़ और बीच में बहती स्वच्छ जलधारा। इसी शांत आश्रम में शिक्षा प्राप्त करता था युवराज वेगेश। वेगेश असाधारण प्रतिभाशाली था। शस्त्र विद्या हो, घुड़सवारी हो या युद्ध कौशल, वह हमेशा श्रेष्ठ रहता। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, क्रोध। उसका क्रोध इतना तेज था कि छोटी सी बात पर भी वह दबी हुई आग की तरह भड़क उठता। यदि कोई शिष्य उसके आगे निकल जाए तो उसका मुंह तमतमा जाता। अगर कोई बात उसके मन के विरुद्ध हो जाए तो वह धनुष को जमीन पर पटक देता। गुरुकुल में सब उससे डरते थे, पर कोई उसे समझाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन अभ्यास के समय एक साधारण सा शिष्य आरुष गलती से वेगेश से टकरा गया। कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वेगेश का क्रोध फूट पड़ा। क्या अंधा हो गया है तू? वह चिल्लाया और आरुष को धक्का दे दिया। आरुष गिर पड़ा। गुरुकुल में सन्नाटा फैल गया। सब जानते थे, आज फिर वेगेश का क्रोध जीत गया। महर्षि अद्वैत वहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, युवराज, तुम्हें हराना आसान नहीं, लेकिन तुम्हारे क्रोध ने तुम्हें कैद कर रखा है। वेगेश ने तमतमाए स्वर में जवाब दिया, गुरुदेव, मैं गलत नहीं था, गलती उसकी थी। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यदि हर गलती पर तुम आग बन जाओगे तो एक दिन यह अग्नि तुम्हें ही भस्म कर देगी। वेगेश ने भौं सिकोड़ कर कहा, तो फिर उपाय क्या है? गुरु बोले, उपाय तुम खुद खोजोगे। आज रात नदी किनारे जाओ, वहां तुमसे मिलने कोई आएगा। वेगेश उलझन में था, पर आदेश गुरु का था, मानना ही था। रात का रहस्य। रात गहरा चुकी थी, आकाश में तारे चमक रहे थे। वेगेश नदी किनारे पहुंचा। वहां कोई नहीं था, सिवाय एक छोटे से दीपक के जो पानी के ऊपर तैर रहा था। अचानक पीछे से आवाज आई, युवराज, क्रोध अग्नि की तरह है। यदि उसे दिशा न दो तो वह जलाता है, पर यदि उसे नियंत्रित करो तो वही प्रकाश बन जाता है। यह आवाज किसी मनुष्य की नहीं थी, यह नदी देवता की थी। वेगेश घबरा गया। मैं क्रोध को कैसे जीतूं? नदी देवता बोले, तुम्हारा क्रोध कमजोरी नहीं, ऊर्जा है, पर उसे संयम में रखना सीखो। आज से हर बार जब क्रोध आए, 3 काम करना। 1, 3 गहरी सांसें लेना। 2, मन में कहना, मैं अपने क्रोध का स्वामी हूं। 3, और उस स्थान से 3 कदम दूर हट जाना। वेगेश ने प्रण किया, मैं इसे आजमाऊंगा। कठिन परीक्षा। अगले दिन अभ्यास के दौरान वही आरुष फिर उससे टकरा गया। क्रोध ज्वालामुखी की तरह भीतर उठने लगा। मुट्ठियां भीज गईं, चेहरा तपने लगा। पर इस बार वेगेश रुका। 3 गहरी सांसें ली, 3 कदम पीछे हट गया और मन में कहा, मैं अपने क्रोध का स्वामी हूं। शिष्य चकित रह गए। गुरुजी ने संतोष से मुस्कुराया। दिन बीतते गए। वेगेश बदलने लगा। अब वह कम बोलता, ज्यादा समझता। वह युद्ध में जीतता भी संयम से था और हारता भी संयम से। गुरुजी कहते, जिस दिन तुमने क्रोध पर विजय पाली, उसी दिन तुम सच्चे योद्धा बन जाओगे। अंतिम परीक्षा। युद्ध भूमि पर 1 वर्ष बाद पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। राजा ने महर्षि अद्वैत के शिष्यों को बुलाया। सेना में शामिल सभी युवाओं में सबसे आगे था वेगेश। युद्ध भूमि में एक शक्तिशाली योद्धा आया, काल रूप, जिसकी एक ही आदत थी, दूसरों को भड़काना, उनका क्रोध उकसा देना। वह वेगेश पर हंसते हुए बोला, अरे राजकुमार, सुना है तुम आग हो, मुझे जलाकर दिखाओ। सारा गुस्सा वेगेश के भीतर उबलने लगा। उसकी तलवार का हत्था कांप गया। कालरूप चिल्लाया, भड़क जा, यही तेरी असली ताकत है। लेकिन वेगेश ने आंखें बंद की, 3 सांसें लीं, 3 कदम पीछे हटे और शांत होकर बोला, युद्ध क्रोध से नहीं, बुद्धि से जीता जाता है। उसकी शांति देखकर कालरूप अस्थिर हो गया। उसने हमले में गलती कर दी। वेगेश ने अवसर भांपा, एक ही वार में उसकी तलवार गिरा दी। युद्ध जीत लिया गया, बिना